गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर अपन इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए विधि सेकेंड ईयर का जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम अपन अध्ययन कर रहे थे, उस सीरीज में आज अपन दूसरी वीडियो पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिस्टम अपना आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर स्लाइड चलती रहती है। नोट्स के रूप में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्लास को आप सुन लीजिए। अधिनियम के इंट्रोडक्शन में अपन 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको देखो दिखाई दे रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब कहां तक ये लागू होगा। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपको 2 अंक के लिए एग्जामिनेशन में मिल सकता है। तो इसका जवाब आपको बिल्कुल सिंपल सी ये देना है कि अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा तथा ये अधिनियम भारत के भीतर और भारत के बाहर कार्यरत समस्त लोक सेवकों पर होगा। सेक्शन 1। तो धारा 1 में जो बात लिखी गई है उसका मतलब ये है कि इस अधिनियम का जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकारी या ये अधिनियम जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इसके अलावा भारत के भीतर किसी भी सरकार द्वारा किसी भी लोक सेवक को अपॉइंट किया है तो उसकी सेवाएं चाहे भारत के भीतर हो चाहे भारत के बाहर हो, उन समस्त मामलों में लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है अधिनियम जो है वो लागू होगा। ये बात अधिनियम की धारा 4 में अधिनियम की धारा 1 में की गई है। चौथा सवाल अपन इसमें देखेंगे। देखो, चौथा सवाल आपके सामने, क्या लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक संशोधनकारी अधिनियम है। देखो, संशोधनकारी अधिनियम उसको कहते हैं जिसकी वजह से उस अधिनियम के साथ साथ उससे कोरिलेट करने वाले या जुड़े हुए अन्य अधिनियमों में भी संशोधन जो है वो अपेक्षित है। तो देखिए, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल या ऑटोनोमस लॉ नहीं है। ये लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के संबंध में बाकी जो कानून पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ संयुक्त किया गया है। इसलिए उन अधिनियमों की कुछ धाराओं में या कुछ प्रावधानों में संशोधन जो है वो इस अधिनियम में अपेक्षित किया गया है। तो यहां इसमें देखिए आपके सामने है इस प्रश्न का जवाब कि इस अधिनियम में कुल 3 भाग, 15 अध्याय, 63 धाराएं और 1 अनुसूची है। अधिनियम की धारा 56 में यह उद्घोषणा की गई है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को उनमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा। अधिनियम के अंत में रखी अनुसूची में निम्न अधिनियमों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है या अपेक्षित है। तो कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम में पहले जो 3 पार्ट हैं या 15 चैप्टर हैं या जो आरंभ में 63 धाराएं विभिन्न हेडिंग्स में डिवाइड की गई है, उनके पूरे होने के बाद में पीछे एक शेड्यूल लगी हुई है और उस शेड्यूल में या उस अनुसूची में उन कानूनों की लिस्ट दी गई है और जिन कानूनों की लिस्ट दी गई है उनसे संबंधित उन प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें यह अधिनियम संशोधन की अपेक्षा करता है। तो इस संबंध में देखिए, अनुसूची 1 में कौन कौन से कानून हैं जिनमें यह अधिनियम संशोधन की अपेक्षा करता है। इस संबंध में देखो, पहला जो कानून है वो आपके सामने है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 का संशोधन या अमेंडमेंट। तो देखो, इसमें आपके सामने है कि धारा 4 क में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है। किसकी धारा 4 क? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 4 क में संशोधन किया गया है और संशोधन करके ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उस समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें बतौर सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश सदस्य होगा। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली विशेष पुलिस का जो डायरेक्टर या निदेशक है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में संशोधन की अपेक्षा की गई है और अपॉइंटमेंट जो है वो एक ऐसी कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता,
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके स्थान पर उसकी ओर से नॉमिनेट किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सदस्य होगा, और ये मिलकर जिस आदमी की सिफारिश करेंगे उसी व्यक्ति को दिल्ली विशेष पुलिस का महानिदेशक बनाया जाएगा। पहला संशोधन ये अपेक्षित है। दूसरे कानून में जिस संशोधन की अपेक्षा की गई है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का जो संशोधन है वो क्या अपेक्षित है। तो देखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो अधिनियम है उसकी धारा 7, 8, 9 व 12 में 6 माह के स्थान पर 3 वर्ष तथा 5 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष शब्दों को रखा गया है। तो यहां कहने का मतलब है कि जो समयावधि थी उसमें बदलाव किए गए। इसमें दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें धारा 13(2) में 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष तथा 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष शब्द रखे गए। धारा 14 में 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष शब्द रखे गए। धारा 15 में जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी के स्थान पर जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी शब्दावली को रखा गया है। धारा 19 में निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना शब्दावली से पहले जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय शब्दावली को अंतर्स्थापित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, उसकी विभिन्न धाराओं में क्या क्या बदलाव किए जाने हैं, समयावधि संबंधी या कुछ विशिष्ट धाराओं में जो शब्दावली है उसमें कुछ ऐसे चेंज किए गए हैं ताकि ये कानून जो है वो लोकपाल कानून के अनुकूल बन सके। तो किस धारा में कौन से शब्दों में बदलाव की अपेक्षा की गई है या संशोधन किया गया है, ये चीज़ मैंने आपको इसमें बताया है। इसके बाद में देखो, भ्रष्टाचार से संबंधित जो प्रोसेस है ये दंड प्रक्रिया विधि या सीआरपीसी पर निर्भर करता है। इसलिए लोकपाल अधिनियम जो है वो सीआरपीसी से बिलोंग करने के कारण कुछ सीआरपीसी के प्रावधानों में भी संशोधन की या बदलाव की अपेक्षा करता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में जिस चेंज की गुंजाइश या अपेक्षा इसमें की गई है वो है इस अधिनियम की धारा सीआरपीसी की, मतलब सीआरपीसी सेक्शन 197 में रखी गई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान, देखो क्या शब्दावली है, न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान शब्दों के बाद जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में 13 से अन्यथा उपबंधित है कोमा उसके सिवाय शब्दावली अंतर्स्थापित की गई है। तो यहाँ देखो, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोकपाल के अनुकूल सीआरपीसी सेक्शन 197 को बनाने के लिए कुछ शब्दावली जो है वो इंटरशिफ्ट इसमें की गई है। फिर इसके बाद में अगला जो कानून है जिसमें ये अधिनियम संशोधन की अपेक्षा करता है वो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 का संशोधन। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी जो आचरण के मुद्दे हैं उनको सीबीसी, सीबीआई और अपने कॉमन कोर्ट जो है वो मिलकर निपटाते हैं। तो यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो 2003 में पारित किया गया था उसमें किस संशोधन की अपेक्षा लोकपाल कानून में की गई है। तो इसमें देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 2 में संशोधन करते हुए इस धारा के खंड घ या डी के पश्चात घ क या डी ए में निम्नलिखित अंतर स्थापित किया गया है। मतलब एक नया सब क्लॉज जो है वो इस सेक्शन में जोड़ा गया है और उसमें लिखा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित लोकपाल अभिप्रेत है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 8(2) ख के पश्चात खंड ग के द्वारा निम्नलिखित अंतर स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? खंड ग में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम अधिनियम 2013 की धारा 20 की उपधारा 1 के प्रंतुक के अधीन लोकपाल द्वारा दिए गए निर्देश पर उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे। मतलब
कौन कौन इसके दायरे में आएंगे? पहला है केंद्र सरकार की समूह ख, ग और घ सेवाओं के सदस्य। दूसरी बात इसमें जो शामिल की गई है कि किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के उस स्तर के पदाधिकारी या कर्मचारी जिन्हें इस निमित्त सरकार राजपत्र के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। लेकिन सरकार जब तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं करती है तब तक इन निगमों, कंपनियों, सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकारियों के वही पदाधिकारी आएंगे जो समूह घ में वर्णित हैं। यहाँ ये चीज़ आपको इसमें मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने आपको ये बताई थी कि ये सवाल मेन जो अपना था वो ये था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो अपने आप तक सीमित कानून नहीं है, ये संबंधित अन्य कानूनों में भी कुछ संशोधनों की अपेक्षा करता है या इसकी बदौलत कुछ कानूनों में अन्य तरह भी अपने पार्लियामेंट को संशोधन करना पड़ा है। तो इसकी वजह से यदि संशोधन हुआ है तो डेफिनेटली लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो एक संशोधनकारी संस्था है। और ये किन किन में संशोधन की बात करता है तो ये ऊपर जो डिस्कस मैंने आपको किए हैं सारे के सारे इनमें देखेंगे आप। ये सीवीसी है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना है, भ्रष्टाचार निवारण निरोधक अधिनियम 1988 है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक संशोधनकारी अधिनियम है और ये लोकपाल से जुड़े हुए अन्य कानूनों में किन संशोधनों की बात करता है या कौन से संशोधन इस अधिनियम की वजह से हुए हैं उनको अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी चीज़ अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।